केरल के कोची में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, पैदल भी चलकर लोगों का अभिवादन किया। दक्षिण भारतीय परिधान में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोगों ने की फूलों की बारिश। कोच्चि में युवन कॉन्क्लेव में भारी संख्या में जुटे युवा, पीएम मोदी ने कहा, हमें केरल की हर प्रतिभा से सीखने को मिलता है। कोच्चि में ईसाई धर्मगुरुओं से थोड़ी देर में मिलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, 2 दिनों का है राज्य का दौरा। कल केरल को पीएम मोदी देंगे खास सौगात, पहली वंदे भारत ट्रेन, वाटर मेट्रो समेत कई योजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, हसन में गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। हसन में चुनाव प्रचार के दौरान आज तक से अमित शाह ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत का किया दावा। चुनाव प्रचार से पहले मैसूर के श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में अमित शाह ने की पूजा, बीजेपी की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। कर्नाटक के चिक्कबालपुरा में जेपी नड्डा का रोड शो, लोगों में उत्साह। कर्नाटक में सिडलघट्टा में भी बीजेपी अध्यक्ष का रोड शो, बड़ी संख्या में लोग जुटे। कर्नाटक के बेलगावी में गन्ना किसानों से मिले राहुल गांधी, चुनाव जीतने पर नई दरें लागू करने का वादा किया। बेलगावी के रामदुर्ग में राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, मुट्ठी भर लोगों के लिए लेकर आए जीएसटी, हम सत्ता में आए तो बदल देंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के साथ लाने में जुट गए हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी के साथ कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात। नीतीश तेजस्वी से मुलाकात के बाद बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, बोली मैं चाहती हूं कि बीजेपी हो जाए जीरो। नीतीश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा जो लोग देश चला रहे हैं उन्होंने देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश के विपक्षी एकजुटता मिशन पर बीजेपी का निशाना, सुशील मोदी ने पूछा विपक्षी एकता को लेकर काम कर रहे हैं तो सरकार के खर्च पर क्यों। बीजेपी नेताओं को बुद्धिहीन बताने वाले बयान को लेकर नीतीश पर भड़के अनिल विज, कहा जो लोग पागल होते हैं उन्हें दुनिया भर के सभी लोग नजर आते हैं पागल। विपक्षी एकता के मंसूबे पर शरद पवार के बयान ने फेरा पानी, अमरावती में कहा 2024 तक महाविकास अघाड़ी रहेगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता। कोलकाता से लखनऊ पहुंचे नीतीश और तेजस्वी, अखिलेश यादव से की मुलाकात, नीतीश ने एक बार फिर दोहराया मुझे नहीं बनना है पीएम। 26 क्षेत्रीय पार्टियों को मिला 189 करोड़ रुपए का डोनेशन, 2021-22 के लिए एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का ये दावा। निकाय चुनाव में सीएम योगी का नया नारा, रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं किसी की बपौती। शामली में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। सहारनपुर में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान बिना नाम लिए सीएम योगी ने अतीक पर दिया बयान, कहा आप माफिया अपराधी अब अतीत हो गए। निकाय चुनाव से यूपी बीजेपी ने जारी किया 4 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो, कैप्शन में लिखा गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस चलाइए। बीजेपी के गाने पर शिवपाल यादव का पलटवार, कहा बीजेपी सड़क छाप गुंडों की भाषा की प्रतीक बन गई है। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव गाने के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया, कैप्शन में लिखा जो जनता को सताए हम उनको हटाएंगे। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की मेयर उम्मीदवार अर्चना वर्मा को बीजेपी ने अपने पाले में किया, आज अर्चना वर्मा ने दाखिल किया पर्चा। झांसी में यूपी के जबरी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव का किया प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, हैदराबाद में कहा टेरर मॉड्यूल ने की अतीक की हत्या। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश बोले जल्द पकड़ी जाएगी शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम भी होगा अरेस्ट। राजस्थान चुनाव से पहले नए जिलों की घोषणा, सीएम गहलोत पर पड़ी भारी, जयपुर के 2 टुकड़े करने पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हुए नाराज। सीकर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे जन आक्रोश रैली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के जिले में कांग्रेस को घेरने का प्लान। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने के बयान पर पंचायत मंत्री का बयान, कहा कार्यकर्ताओं की भावना दुष्यंत के साथ, लेकिन अभी चल रही है गठबंधन की सरकार। झारखंड के आईएएस छवि रंजन से कल प्रवर्तन निदेशालय करेगी पूछताछ, रांची के बरियातू में सेना की जमीन को बेचने के मामले में सवाल जवाब। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन की श्रीनगर बडगांव की संपत्ति को एनआईए ने किया सीज, सलाउद्दीन के बेटे की संपत्ति भी जब्त। में बीएसपी विधायक उमाशंकर ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अतीक की पत्नी आज भी उनकी पार्टी की सदस्य।
समस्तीपुर में जाति आधारित जनगणना और ईवीएम भंडाफोड़ मुद्दे को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा ने किया सम्मेलन। वैशाली और मिथिलांचल के लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया। असम के तिनसुकिया में तूफान और बारिश से विभिन्न हिस्सों में नुकसान, सड़कों पर बड़े पेड़ गिरे। गोंडा में राज्य मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले अखिलेश जनभावनाओं का आदर करना सीखे, नहीं तो अस्तित्व मिट जाएगा। बाराबंकी में निकाय चुनाव प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। जयपुर में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा यह कांग्रेस सरकार का राहत शिविर चुनाव प्रचार शिविर है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाभार्थियों को गैस सिलेंडर बांटे, लोगों में खुशी की लहर। मोतिहारी में पहली बार आरोग्य भारती ने आयोजित किया चिकित्सा सम्मेलन, शामिल हुए सभी विधाओं के डॉक्टर्स। हावड़ा में पीने के पानी को लेकर लोगों का प्रदर्शन, सड़क जाम कर विरोध जताया। हापुड़ में 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ईद के दिन सड़क पर अदा की गई नमाज। सिरसा में एक शख्स ने सरपंच पर लगाया गंभीर आरोप, सरपंच ने वोट न देने पर जमीन हड़पने की बात की। धौलपुर में आक्रोशित ग्रामीणों ने पानी की किल्लत को लेकर हाईवे किया जाम से फंसे गहलोत सरकार के राज्य मंत्री। चमोली बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने से पहले पानी की समस्या, स्थानीय लोग होटल व्यवसायी उतरे सड़कों पर। फर्रुखाबाद में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में 6 प्रत्याशियों के खिलाफ मामला दर्ज, जांच शुरू। दिल्ली में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना, हालांकि अप्रैल के महीने में पारा नहीं जाएगा 40 के पार। कानपुर के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश, गर्मी से राहत। मदुरई के कई हिस्सों में बारिश, लोगों को मिली राहत। केदारनाथ के लिए रवाना हुई उत्सव डोली, हेलीकॉप्टर से उत्सव डोली पर की गई फूलों की बारिश। कानपुर में भीषण गर्मी के बीच जबरदस्त आंधी तूफान, दिन में अंधेरा छाया। उत्तरकाशी पुलिस ने तीर्थयात्रियों का खोया बैग बरामद कर लिया वापस, यात्री पुलिस की कार्य प्रणाली से खुश नजर आए। वाराणसी में हजारों भक्तों ने लगाई मां मणिकर्णिका कुंड में डुबकी, पूजा अर्चना की। चरखी दादरी में 2 मजहबों के भाईचारे ने पेश की मिसाल, हिंदू बेटी के घर रस्म करने पहुंचे मुस्लिम पड़ोसी। मोतिहारी में लगी 3 दिवसीय कला और शिल्प प्रदर्शन, लोगों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र। समस्तीपुर में मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफल होने के लिए करियर काउंसलिंग का आयोजन, दिए गए टिप्स। उदयपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बूंदी में 6 महीने का भ्रूण नाली में मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने जांच शुरू की। असम के कोकराझार में केएलओ के 2 सदस्य पुलिस एनकाउंटर में ढेर, 4 हिरासत में लिए गए। मुजफ्फरपुर में नाबालिग युवती से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट कर सर फोड़ा। अहमदाबाद में शख्स की हार्ट अटैक से हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में टेंट कारोबारी की हत्या, नहर किनारे से शव बरामद। दरभंगा में चाकू गोदकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, पुलिस कर रही है छानबीन। सोनीपत में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, आरोपी ने साथियों संग मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हरदोई में खेत में पड़े मिले मानव हड्डियों के अवशेष, पुलिस जांच में जुटी। पटना में शख्स की गला रेतकर हत्या, नाले में बरामद हुआ शव। मेरठ में ट्रॉली को रास्ता न देने पर 2 पक्षों में मारपीट, गोली लगने से एक की मौत। रायसेन में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, देवर ने उतारा था महिला को मौत के घाट। प्रयागराज में टेबरी सीएमओ सुनील कुमार का शव होटल से बरामद, फांसी के फंदे से लटका मिला शव। किशनगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत, कई घायल। बस्तर में युवती ने प्रेमी पर फेंका एसिड, कई घायल। अलीगढ़ में 30,000 रुपए लेकर अल्ट्रासाउंड सेंटर में भ्रूण का लिंग परीक्षण कराया जा रहा था, टीम ने रंगे हाथ अल्ट्रासाउंड सेंटर में हो रही करतूतों को पकड़ा। लखीसराय में बस का टायर फटने से 30 फीट गहरी खाई में गिरी बस, दर्जनों घायल। इंदौर में मिला 22 साल की नर्स का शव, परिवार ने जताई हत्या की आशंका। ग्रेटर नोएडा में टीचर ने क्रूरता की सारी हदें पार की, मासूम बच्चे को बुरी तरह से पीटा। सोनीपत में छात्र से कुकर्म, दोषी को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। सोनीपत जेल में देर रात फिर 2 पक्षों में झड़प, 4 कैदियों को आई चोटें। दिल्ली में आरोपियों ने शख्स से मारपीट कर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। थाने में प्रेमी की मदद से प्रेमिका ने की दोस्त की हत्या, क्रिकेट बैट से पीट कर वारदात को अंजाम दिया।
छपरा में 2 होमगार्ड्स की हत्या कर लूटा बैंक, 5 अपराधी गिरफ्तार। दिल्ली में साधु और सपेरा मिलकर सड़क पर लोगों को लूटते सांप का डर दिखाकर घटना को देते थे अंजाम। मथुरा में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, घायल गौ तस्करों का इलाज जारी। फतेहपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई, 2 व्यापारियों पर 70 लाख रुपए का लगा जुर्माना। पाली में अधिकारी और अन्य संघ के कर्मचारी का धरना, अपनी मांगों को लेकर राहत कैंप का बहिष्कार किया। फरीदाबाद में 80 लाख रुपए ठगने वाला साइबर ठग गिरफ्तार, चल रही है जांच। कानपुर में महिलाओं के झुमके लूटने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, छानबीन जारी। कोलकाता में प्राइड ऑफ बंगाल अवार्ड का सेंचुरी प्लाईवुड ने किया आयोजन। बंगाली अभिनेत्री, सांसद मिमी चक्रवर्ती, रूपा गांगुली समेत कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया। कल जारी होगा यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट, कल दोपहर 1:30 बजे जारी होंगे नतीजे। गाजियाबाद में एक वार्ड के टिकट को लेकर 2 उम्मीदवारों के बीच झड़प, पुलिस ने किया बीच बचाव। नागपुर की एक फैक्ट्री में हादसे की होगी जांच, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। गुरुग्राम में सट्टेबाजी के बड़े नेक्सस का भंडाफोड़, मोबाइल एप्लीकेशन से चला रहे थे, दिल्ली एनसीआर में सट्टेबाजी। सुप्रीम कोर्ट पहुंची पहलवानों और महासंघ अध्यक्ष की लड़ाई, याचिका में ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर की मांग। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतेह का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, बेटी ने बताया सन ऑफ हिंदुस्तान। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने चलाया ऑपरेशन कावेरी, पीएम के हस्तक्षेप के बाद बड़ी संख्या में लोगों को हिंसक ठिकानों से निकाला गया।